नमस्कार, एमजी टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं रंजीत छाबड़ा। आइए चलते हैं खबरों की ओर। सभी पत्रकार साथियों का स्वागत है। शुरू करें? जी। आज के पत्रकार वार्ता में हमारे जिले के प्रभारी मंत्री अनिला भेड़िया जी, क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर लक्ष्मी ध्रुव जी, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भाई शरद लोहाना जी और हमारे अधिकारीगण, उपस्थित सभी पत्रकार साथियों। नगरीय सेवा विधानसभा में कल से मैं भ्रमण पे हूँ। भेंट मुलाकात कार्यक्रम के तहत यहाँ आना हुआ और 2 जगह हम लोगों ने भेंट मुलाकात का कार्यक्रम रखा था और उसके साथ साथ सभी समाज के लोगों से यहीं इसी स्थल पे सबसे मुलाकात भी हुई। अभी तक के 2/3 विधानसभा हम लोगों ने भेंट मुलाकात के तहत कंप्लीट कर लिया है। 17 दिसंबर को सरकार के 4 साल पूरे हुए। इन 4 सालों में जो विकास है, विकास के मुद्दे, विकास 2 तरीके से, एक जो निर्माण कार्य है, चाहे वो भवन का हो, चाहे सड़क का हो, चाहे नहर, बांध, नाली का हो, इस प्रकार से है। और दूसरे जो है वो व्यक्ति को केंद्र में रख के विकास करना। जहां एक तरफ निर्माण कार्य में भी कोई कमी नहीं आई है, तो दूसरी तरफ व्यक्ति को आधार मानते हुए जो हम लोगों ने विकास के पैमाने तय किए, तो सबसे पहले बच्चों के कुपोषण, महिलाएं जो एनीमिक थी उसके खिलाफ लड़ाई, बस्तर मलेरिया मुक्त करना और उसमें काफी सफलताएं भी मिली। स्वास्थ्य के क्षेत्र में लगातार हम लोगों ने काम किया है। दूसरा जो है उन लोगों के आय में वृद्धि हो, चाहे वो मजदूर हो, किसान हो, चाहे लघु वनोपज के संग्राहक हो, चाहे वो व्यापारी हो, चाहे उद्योगपति हो, सबके आय में वृद्धि होनी चाहिए। और इसके लिए हम लोगों ने अलग अलग कार्य योजनाएं बनाई जिसका लाभ सब लोगों ने लिया है। इस साल अभी तक के 91 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हो चुकी है। हमारी सरकार बनने से पहले 15 लाख किसान धान बेचते थे और 50-60 लाख मीट्रिक टन धान के विक्रय किसान करते थे। अब किसानों की संख्या में वृद्धि हुई, 24 लाख 25 लाख के आसपास किसान हैं और रकबा भी पहले 22 लाख से बढ़कर अभी 31 लाख हेक्टेयर हो गया। जो धान खरीदी है वो 60 लाख से बढ़ते हुए 84 लाख पहले साल, फिर दूसरे साल 92 लाख, तीसरे साल 98 लाख और इस साल अभी तक 91 लाख हम लोगों ने खरीदी कर लिया है। और उम्मीद है कि वो 1 करोड़ मीट्रिक टन से ऊपर पहुंचेगा। वैसे तो लक्ष्य 1 करोड़ 10 लाख मीट्रिक टन का है, लेकिन 1 करोड़ से क्रॉस कर जाएगा। जो पिछले साल जो रिकॉर्ड बना था 98 लाख, उससे भी अधिक की धान खरीदी होगी। भुगतान समय पे हो रहा है। उठाव भी धान की तेजी से हम लोग कर रहे हैं और 2/3 आधे से अधिक धान उठाव सोसाइटियों से हम लोगों ने कर लिया है। तो इसका मतलब ये है कि फरवरी मार्च तक के सभी धान का उठाव हो चुका होगा। मिलिंग का भी कार्य तेजी से चल रहा है। इफसई और नान में भी चावल जमा करने का काम चल रहा है। तो ये हमारे लिए बड़ी चुनौती थी और जिसका हल हम लोगों ने निकाला है और उसका लाभ मिल रहा है। लघु वनोपज के भी संग्रहण में आप देखेंगे पहले 2500 प्रति मानक बोरा की दर से तेंदुपत्ता खरीदी करते थे, अब 4000 हो गया। और उसी प्रकार से दूसरे और लघु वनोपज है उसकी भी खरीदी और उसके साथ साथ उसका वैल्यू एडिशन। तो इसका लाभ जो लघु वनोपज संग्राहक हैं उसको मिल रहा है। उसी प्रकार से भूमि श्रमिक न्याय योजना के तहत 7000 रुपया प्रति वर्ष प्रति परिवार जो भूमिहीन है उसको हम लोग दे रहे हैं। उससे भी काफी लोगों की स्थिति में सुधार हुआ है। गोधन न्याय योजना के अपनी एक
स्टोरी बनती जा रही है। पहले गोबर खरीदी के बहुत लोग हंसी उड़ा रहे थे, विरोध कर रहे थे, अब स्वीकार कर लिए। अभी तक के हम लोगों ने 98 लाख क्विंटल गोबर की खरीदी की है। वर्मी कंपोस्ट लगभग 20 लाख वर्मी कंपोस्ट हम लोग बनाए हैं और जिसको खेतों में पहुंचाने का काम भी लगातार चल रहा है। अब गोबर से प्राकृतिक पेंट हम लोग 5 यूनिट हमारे शुरू हो चुके हैं पूरे प्रदेश में। 37 की स्वीकृति है और वो भी जनवरी माह के अंत में या मध्य फरवरी तक के सभी यूनिट हमारे संचालित होंगे और वो जो प्राकृतिक पेंट बनेगा उसी से हमारी स्कूल की रंगाई पोताई होगी। स्कूलों के उन्नयन के लिए भी, जीर्णोद्धार के लिए भी 1000 करोड़ की व्यवस्था हमने की है, ताकि आने वाले जून जुलाई तक के जब स्कूल प्रारंभ हो तो सभी स्कूल हमारे बहुत सुंदर दिखे, क्योंकि वो भी हमारे बच्चों के विद्या के मंदिर हैं, तो वो भी साफ सुथरा और सुंदर होना चाहिए। तो उसके लिए 1000 करोड़ की व्यवस्था हमने की है। ITI के लिए 1200 करोड़ की व्यवस्था की है। तो ITI उन्नयन करने के लिए कौन है भाई? माइक में कनेक्ट कर दिए हैं क्या? अच्छा, थोड़ा देख लें। शिक्षा के क्षेत्र में स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल हम लोगों ने शुरू किया है। उसका अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है, लोग उसे पसंद भी कर रहे हैं और उसका लाभ भी ले रहे हैं। अभी तक के करीब 1.5 लाख बच्चों का एडमिशन हो चुका है। हाफ बिजली बिल योजना के तहत 42 लाख परिवार अभी तक के लाभान्वित हुए, जिसमें 3200 करोड़ रुपया की राहत उसमें दी जा चुकी है। जो अनुसूचित क्षेत्र है वहाँ हम लोगों ने संस्कृति के क्षेत्र में जो आदिवासी की देवगुड़ी है उसको भी बनाने का फैसला किया। कल ही लक्ष्मी दुरू जी ने 12 देवगुड़ियों की स्वीकृति मांगी, मैंने उसे स्वीकृति प्रदान की है। यहाँ भी देवगुड़ी का निर्माण, और खासकर नारायणपुर है, कांकेर है, कोंडागांव है, इन जिलों में गोटुल की परंपरा रही है, वहाँ भी निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। तो आदिवासियों की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। वहीं जो बैगा, गुनिया, हाट पहाड़िया, मोहरिया, इनको भी 7000 रुपया सालाना देने का फैसला किया है, उसका भी लाभ उठा पाए। उसी प्रकार से राजीव मैदान क्लब जो गठन किए हैं, जो हमारे खेल कूद है, संस्कृति है, तीज त्योहार है, उसका भी बहुत बढ़िया से आयोजन अब गांव-गांव होने लगा है। और खासकर अभी छत्तीसगढ़िया ओलंपिक जो हुआ है तो उसमें सब लोग भागीदार बने हैं। और खासकर जो महिलाएं हैं, पहले जब मायके में थी तो खेल कूद में भाग लेती थी, लेकिन ससुराल आने के बाद वो सारे खेल कूद बंद हो गए थे। लेकिन ये छत्तीसगढ़िया ओलंपिक शुरू होने के बाद महिलाएं गेड़ी दौड़ में शामिल हो रही हैं। फुगड़ी तो उनका खेल है ही, रस्सा खींच है, खो खो है और कबड्डी भी महिलाएं खेल रही है। तो एक नए जोश के साथ सारे लोग, बच्चे, बूढ़े, महिलाएं, सब लोग इसमें भागीदार बने हैं। एक अच्छा वातावरण बन पड़ा है और जो खेल लुप्त हो गया था अब फिर से पुनर्जीवित ये छत्तीसगढ़िया ओलंपिक के माध्यम से शुरू हुआ है। फाइनल मैच हुआ है, फाइनल में जो लड़की फुगड़ी में जीती वो 1.5 घंटा कितना 1 घंटा 35 मिनट थी, 1 घंटा 35 मिनट फाइनल जीतने के बाद भी खेलती रही। तो ये भी अपने आप में एक रिकॉर्ड है। हाँ, प्रशासन की कसावट के लिए हमने जहाँ 6 जिले और 85 तहसील और 11 अनुभाग हम लोगों ने बनाया है। यहाँ भी आपके यहाँ 2 तहसील बने हैं और लिंक कोड, SDM के लिंक कोड के भी कल मैंने आदेश दिया है। तो इस प्रकार से स्वास्थ्य है, शिक्षा है, रोजगार है और संस्कृति, इसको लेकर लगातार हम लोग काम कर रहे हैं। फॉरेस्ट राइट के तहत अभी तक के नगरी से हवा विधानसभा 12,000 लोगों को अधिमान्यता पत्र दिया गया है। और पहली बार देश में ऐसा हुआ है कि नगरीय क्षेत्रों में भी, नगरी नहीं मतलब शहरी क्षेत्रों में भी वन अधिकार अधिमान्यता पत्र आवास के लिए दिया गया है। जगदलपुर, नगरी, कांकेर से शुरुआत हम लोगों की, उधर फिर प्रेम नगर और फिर अब जहाँ जहाँ इस प्रकार के जो बसाहट है उसमें भी वन अधिकार अधिमान्यता पत्र उनको दे रहे हैं। तो लगातार हमारी कोशिश है कि आम जनता
कि सेवा हो, उसके जीवन में परिवर्तन आए। ये हमारी कोशिश शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के क्षेत्र में इस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। बेलर में और क्या दूसरा गाँव किशोरा ना, किशोरा और बेलर दोनों गांव में जो घोषणाएं की आप सबको जानकारी, उसे रिपीट करने की मैं जरूरत नहीं समझता कि आप लोग वहां भी उपस्थित थे और पेपर में आ भी गया है, तो वो घोषणाएं मैंने की है। आप लोगों की तरफ से कोई सवाल हो तो सादर आमद है। सर मेरा नाम गोपी कश्यप है जी। पैनल प्रेस को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ जी। सर सबसे पहले मैं आपको बधाई देना चाहूँगा। निश्चित रूप से बहुत सारी योजनाएं आपकी धरातल स्तर पर दिख भी रही है, और खास करके ये जो स्वरोजगार की दिशा में जो आपने गोबर जो खरीदी का उसमें जो पेंट निर्माण में जो आपने काम सौंपा हुआ है, बहुत बेहतर प्रयास है। पिछले कई सालों से सर हम प्रयास करते हैं, ये आदिवासी इलाका है, यहाँ पर बहुत सारे ऐसे वनोपज होते हैं, उसको लेकर के यदि कोई ऐसी इकाई का निर्माण किया जाए उस दिशा में अगर आपकी सरकार सोचती तो काफी बेहतर लाभ हो सकता है सर। बिल्कुल आपका सही सवाल है और मैं इसका स्वागत करता हूँ। और ये जो रूरल इंडस्ट्रियल पार्क है उसमें एक यूनिट होना चाहिए वन औषधि को लेकर, लिए है ना, एक वन औषधि को लेकर है। और सफल कार्यक्रम हमने कोरबा में किया है। वहाँ के स्व सहायता समूह की जो महिलाएं वो 18 प्रकार की दवाइयां बना रही है और लगभग 75 लाख, पिछले समय जो मैं पूछा था तो करीब 75 लाख के वो विक्रय कर चुके हैं। तो इस प्रकार से अच्छा वो फिर वो लोग सिंगापुर भी गए थे, जब वहाँ बड़ा आयोजन हुआ था उद्योगपतियों का, उसमें जाकर प्रेजेंट की थी। तो ये इलाका भी वन औषधि से भरा पड़ा है, तो वन औषधि का रिपा के माध्यम से इसको करेंगे। और दूसरे जो लघु अनुपज, अभी भी मैंने अधिकारियों को निर्देश किया है कि इस इलाके में तिकुर भी होता है। कोंडा गांव में बहुत सफलतापूर्वक वहां भी तिकुर का शेक और तिकुर के कुल्फी ये बना रहे हैं और सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। तो अभी क्या था कि जल्दी खराब हो जाता था, अब जो टेक्नोलॉजी आया उसमें कम से कम 6 महीने तक के वो खराब नहीं होगा। तो ये भी सुरक्षित रखने की भी व्यवस्था हो जाएगी और वहाँ यहाँ भी एक यूनिट हो ताकि यहाँ के लोगों को रोजगार मिल सके। तो हमारी कोशिश ये रिपा के बारे में मैंने आपसे चर्चा नहीं की, लेकिन हर ब्लॉक में 2 रिपा हम लोग लिए हैं, रूरल इंडस्ट्रियल पार्क, जिसमें जो गौठान में काम नहीं हो रहा है उन कार्यों को हम रिपा में लें ताकि ज्यादा से ज्यादा युवाओं को, महिलाओं को रोजगार दे सकें। थैंक यू सर। एक मेरा प्रश्न और है सर आपसे, बस एक अंतिम प्रश्न सर। निश्चित रूप से पिछले कई सालों से छत्तीसगढ़ के अंदर में स्किल शिक्षा को लेकर जिस प्रकार से काम हो रहा था, बिल्डिंग तो बन रहे थे, लेकिन आपकी सरकार ने जो आत्मानंद का जो योजना लाई बहुत ही बेहतर, बिल्डिंग को देखने के बाद ही आदमी का मन हो जाता है, बहुत ही एक पॉजिटिव थॉट जाती है। लेकिन एक जो हम देख पा रहे हैं सर कि शिक्षा व्यवस्था में बच्चों को बिल्डिंग के अलावा अच्छे शिक्षकों की आवश्यकता होती है। जो हम देख पा रहे हैं एज ए प्रेस के थ्रू पर, जिस तरीके से शिक्षकों की व्यवस्था होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही। अगर इस दिशा में अगर आपकी कोई योजना है सर कुछ बता। उसमें ये है कि पहली बात तो शिक्षकों की भर्ती हमने की, 14,000 पिछले समय किया था, अभी 12,000 फिर से निकाले हैं, लेकिन अब आरक्षण के चक्कर में भी रुका हुआ है, आप सब जानते हैं उसके बारे में। लेकिन शिक्षकों के ट्रेनिंग की भी व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं ताकि बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल जाए। और केवल स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल ही बहुत सुंदर ना दिखे, बल्कि हमारे और जो स्कूल हैं, चाहे शहरी क्षेत्र के हो या ग्रामीण क्षेत्र के, उसके रंग रोगन के लिए 1,000 करोड़ की मैंने व्यवस्था की है ताकि वो स्कूल भी, जब परिसर अच्छा रहता है तो वो एक अच्छा सकारात्मक वातावरण बनता है, तो शिक्षक भी और छात्र भी उसमें उसका मन मस्तिष्क में सुप्रभाव पड़ता है। दादा आप जी माइक शुरू कर दें। एक छोटा सा एक प्रश्न है प्रधानमंत्री आवास को लेकर विगत दिनों भाजपा वालों ने खूब आंदोलन किया कि ये केंद्र की योजना है। भाजपा वालों ने अभी जो पिछले दिनों लगातार पूरे छत्तीसगढ़ में आंदोलन किया, उसमें आरोप राज्य सरकार के ऊपर में है कि केंद्र की योजना को क्रियान्वयन करने में फेल कर रहे हैं, ये हमारे जनता के लिए बहुत बड़ी घातक है करके जगह जगह आंदोलन किए। बहुत बढ़िया सवाल आपको क्या था? देखिए, पहली बात तो ये है कि नाम तो प्रधानमंत्री आवास का है, लेकिन 50% राशि राज्य सरकार का है, आधा पैसा दे रहे हैं वो, और नाम प्रधानमंत्री आवास है। तो लेकिन हम लोगों ने रोका नहीं है। इस साल भी 700 करोड़ के आसपास बजट हमने उसमें रखा था,
ग्रामीण क्षेत्र के लिए और शहरी क्षेत्र के लिए भी 700 करोड़ का है, और उसमें 300 करोड़ रुपए रिलीज कर दिए हम लोग। और जिनके अधूरे थे मकान, या प्रथम किस्त मिल गया था, द्वितीय किस्त मिल गया था, उन सबको राशि दी जा रही है। मैं समझता हूँ इस जिले में कितना हुआ है? तो कितने आवास होंगे? नहीं, जो अभी राशि जारी की है वो कितना कंप्लीट हो गया, उसके पैसे दिए हैं, तो पैसा रिलीज हो रहा है। बल्कि अब एक काम करिए, जिसका पैसा रिलीज कर रहे हैं ना, उसके साथ फोटो खिंचवा के पत्रकारों को दीजिए, या ग्रुप में हर जनपद क्षेत्र में इस प्रकार से जनपद के सीईओ को बोलिए कि वहां जब राशि वितरण कर रहे हैं तो पत्रकारों को बुला के दे दे, तो उसके सामने वितरण करें, तो इनको भी पता चल जाएगा और भारतीय जनता पार्टी जो दुष्प्रचार कर रही है उसका जवाब भी हो जाएगा। ठीक है, माइक इनको तो। और नहीं, डबल प्रश्न नहीं, सिंगल, और सप्लीमेंट्री नहीं दादा। मैं प्रेम जी जी, एक सवाल है। आपके बेटा का नाम भूपेश नहीं ना? कल तो मिला था संतोष बघेल का लड़का का नाम भूपेश बघेल। जी बताइए प्रेम जी। महोदय जी, ये आपके द्वारा धमतरी जिले में 6 आत्मानंद विद्यालय खोले थे जी, लेकिन आगे पढ़ाई के लिए इंग्लिश मीडियम के माध्यम से कॉलेज की व्यवस्था नहीं है। जी मैं चाहूंगा कि धमतरी जिले मुख्यालय में एक इंग्लिश मीडियम का कॉलेज खोला जाए। ऐसा कोई आपका शासन की कोई योजना है क्या? नहीं, आपको जानकारी नहीं है। मैं 10 अंग्रेजी, जी हाँ, जिले के लिए नहीं है इसलिए। तो 10 हमने स्वीकृति दिया है इस साल, और उसको आगे बढ़ाएंगे भी। तो पूरे प्रदेश में 10 अंग्रेजी इंग्लिश मीडियम गवर्नमेंट कॉलेज की शुरुआत होगी। अब धमतरी की मांग करें, मैं देख लेता हूँ लिस्ट है, धमतरी है कि नहीं है, नहीं तो अगले सत्र में उसको भी करेंगे। जी थैंक यू। मुख्यमंत्री जी, मैं अभिषेक पांडे, न्यूज 18 से। जी, धमतरी जिले में पिछले कुछ सालों में हाथी आए थे, लेकिन बाद में वो मुसीबत बनते जा रहे हैं, बड़ी चुनौती बन गए हैं। धमतरी का वन विभाग उस स्थिति के लिए कभी तैयार नहीं था, और अभी भी वो अपनी सारी कोशिशों के बाद नुकसान को रोक नहीं पाते हैं। तो शासन के पास धमतरी या इस तरह के हाथी प्रभावित जिलों के लिए कोई योजना है जिससे हाथी भी रहे और इंसान भी रहे, तालमेल की स्थिति में? बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि समस्या से हम सब पूरा छत्तीसगढ़ जूझ रहा है। पहले तो ये रायगढ़ जिले तक ही सीमित था, फिर उसके बाद फिर सरगुजा संभाग में विस्तार पाया, फिर बिलासपुर के नजदीक पहुंचा, और घूमते घूमते बार नया पारा पहुंच गया, और बार नया पारा से नगरी से हवा होते हुए अब वो बालोद जिला, और उधर से सुना कि महाराष्ट्र भी सीमा पार कर रहे हैं। तो एक पूरा एक चक्र हो गया, समझ लीजिए। थोड़ा सा राजनांदगांव कंवर्धा थोड़ा सा बच गया, नहीं पूरा एक चक्कर, गोल चक्कर हो जाता। मुख्य रूप से बात यह है कि चाहे कोई भी वन्य पशु है, यदि उसके लिए हम वातावरण दें तो फिर वो गांव या शहर की ओर नहीं आएगा। हाथी के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है पानी और उसके भोजन, और उसके भोजन में जैसे पसंद बांस है, केला है, बरगद के पत्ते हैं, पीपल के पत्ते हैं, इस प्रकार के पत्तों को ज्यादा पसंद करते हैं। और इसके प्रयोग के तौर पे हम लोगों ने जैसे बार नया पारा है, बिलासपुर कौन सा है, अचानक मार में वहाँ ये वाटर रिचार्जिंग का प्रोजेक्ट लिया गया, नरवा प्रोजेक्ट। तो अचानक मार के जंगलों में खूब पानी हो गया। हम लोग 2019 में उसकी शुरुआत कर दी थी, तो पानी खूब हो गया, बांस पहले से थे। स्थिति ये हुई कि पिछले साल वहाँ 21 हाथी आए। कभी एक आध दो हाथी आके वो निकल जाते थे, 4-8 दिन से ज्यादा रुकते नहीं थे। लेकिन इस समय 21 हाथी आए, और जब गए वहां से तो 23 हो गए थे। तो वहां आराम से रुके। तो यहाँ भी हम लोग नरवा का प्रोजेक्ट लिए हैं। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अधिकारियों से मैं हमेशा ये कह रहा हूँ कि जहाँ जहाँ हाथी पाए जा रहे हैं वहाँ उनके जो भोजन जो पसंद करते हैं, खासकर बांस है, केला है और दूसरे प्रकार की जो चीजें हैं जो पसंद करते हैं, उनको नाला के किनारे लगा दें। तो वो हाथी फिर गांव की तरफ नहीं आएगा, वो नुकसान नहीं होगा, क्योंकि वो उनको भी रहने का अधिकार है, हमको भी है। तो ये मानव हाथी द्वंद न हो, इसके लिए हमारी कोशिश है।
जी सर्व पत्रिका से हेमलाल साहू जी पहले सर तो आपका स्वागत है। जी धन्यवाद है। और एक मेरा प्रश्न था सर, धमतरी जिला अस्पताल में आपके कार्यकाल में डॉक्टरों की नियुक्ति हुई है, ट्रॉमा सेंटर भी अब यूनिट शुरू होने वाला है और सिटी स्कैन की भी सुविधा शुरू होने वाली है, लेकिन मेडिकल कॉलेज की आवश्यकता महसूस हो रही है सर। इस पर अगर आपकी सरकार की ओर से अगर कुछ हो जाता है। हमारी कोशिश है। देखिए आप देखेंगे छत्तीसगढ़ बनने के पहले केवल एक मेडिकल कॉलेज था रायपुर, फिर योगी जी मुख्यमंत्री बने तो बिलासपुर में एक सिम्स खुला 2, उसके बाद रमन सिंह जी को जो मौका मिला तो वो अंबिकापुर में, रायगढ़ में और उसके बाद जगदलपुर में और एक राजनांदगांव, 4 उन्होंने किए 15 साल में। हमारे इस 4 साल के शासनकाल में आप देखेंगे कोरबा भी हमने शुरू किया, महासमुंद शुरू किया, कांकेर शुरू किया और चंदूलाल चंद्राकर इस मेमोरियल जो मेडिकल कॉलेज है उसका अधिग्रहण किया। मतलब 4 मेडिकल कॉलेज इन 4 वर्षों में। और इस साल भी हम लोग मतलब पहले तो लोकसभा हिसाब से हम लोग ने सोचा कि एक लोकसभा में हो, तो जांजगीर लोकसभा में एक भी मेडिकल कॉलेज नहीं है, वहाँ हम लोग अभी प्रस्ताव बना के भेजे हैं। दूसरा कवर्धा में राहुल गांधी जी घोषणा किए थे तो उसको हम लोग शामिल किए, 2 मेडिकल कॉलेज इस साल के लिए किए हैं। आगे समय बिल्कुल आप ठीक कर रहे हैं कि अब कांकेर हो गया है तो आपके नजदीक में और यहाँ भी हो, तो हमारी कोशिश ये है कि पहले लोकसभा कंप्लीट कर लें, फिर जिलों में जितने बड़े जिले हैं वहाँ भी हम मेडिकल कॉलेज खोलें ताकि डॉक्टरों की भी उपलब्धता हो। लोगों को जब मेडिकल कॉलेज खुल जाता है तो इलाज की भी सुविधाएं होती है, तो हमारी कोशिश उस प्रकार से है। छत्तीसगढ़ सियावा विधानसभा क्षेत्र के हर किसानों के लिए जीवनदायिनी है जी मगर सर जी वहाँ जो निर्माण कार्य हो रहा है कितना गुणवत्ताहीन निर्माण कार्य हो रहा है। जी जिला पंचायत सदस्यों ने उनको जांच के लिए भी वहाँ पे ये किया था, जी जांच का आदेश नहीं आया मगर उसके बाद भी उसी ठेकेदार से वहाँ निर्माण कार्य करवाया जा रहा है, जो बड़ा दुखद बात है। इस क्षेत्र के किसानों को आने वाले दिनों में नुकसान होगा उससे। आप तो उनको फायदा पहुंचाने के लिए आदेश जारी कर दिए हो जी कि नहर नाली बने अच्छे से, ठीक है। नहर नाली के बारे में गुणवत्ता को देखते हुए ध्यान रखते हुए उसकी जांच करवाई जाए उस स्तरीय। ठीक है। ये बात कल भी भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान किसानों ने उठाया था, आप भी उठाए हैं और अभी अधिकारियों की जो बैठक हुई है तभी समीक्षा के दौरान इस बात को हम लोगों ने प्रमुखता से उठाया कि गुणवत्तापूर्ण निर्माण होना चाहिए और तेजी से निर्माण होना चाहिए, और यदि कहीं शिकायत है तो निश्चित रूप से उसकी जांच हम करा लेंगे। अंकित जी उसको थोड़ा नोट कर लें, यदि गुणवत्तापूर्ण निर्माण हुआ है तो उसमें जो भी आवश्यक कार्रवाई हो करना चाहिए। अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए MG TV, क्योंकि खबरों का सिलसिला यहाँ थमता नहीं।